हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एक्सजीएमटी एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं भाई। एक्सजीएमटी के थ्रू आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो भाई, जिसका एवरेज पैकेज जो है वो अराउंड 19 से 20 लाख। तो भाई इस पूरे के पूरे एग्जाम की क्या डिटेल्स हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो मेजर प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ्स क्या रहती हैं, एंड इसके साथ ही पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर, ताकि भाई आपको आइडिया लग पाए कि एग्जाम किस तरह का होता है। इस एग्जाम में एक डिफरेंट सेक्शन आता है जिसको बोला जाता है ईक्यू, विच इज इमोशनल क्वेश्चन। तो एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको इस एग्जाम के ऊपर मिलने वाली है। बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो भाई जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 8 ऑफ दिसंबर तक हो सकता है। दैट इज द लास्ट डेट जब तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। एडमिट कार्ड आपका अराउंड 20 ऑफ जनवरी को आ जाएगा। एंड जो आपका एग्जाम है दैट इज ऑन 28 जनवरी। ठीक है, तो 28 जनवरी को एग्जाम है, तो आपके पास एम्पल टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। काफी सारे स्टूडेंट रिसेंट फ्यू ईयर्स में इस एग्जाम को बहुत सीरियसली अपियर कर रहे हैं। आज की डेट में एग्जाम भी अगर आप प्लेसमेंट देखोगे ना, आपको खुद ही पता चलेगा वो कॉलेज किस तरीके से ग्रो कर रहा है। भाई जेवियर फैमिली का एक कॉलेज है, एक्सिलराई जहां से आता है जेवियर फैमिली से, उसी फैमिली से एग्जाम भी आता है। तो भाई उसी तरह की आपके लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है एंड एक बहुत अच्छा कॉलेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ये बन चुका है। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के थ्रू एक्सजीएमटी के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो, तो जो एग्जाम भी यूनिवर्सिटी है उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स है। एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, एमबीए इन अर्बन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड देन एग्जीक्यूटिव एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो इन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो विद दिस सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। एंड भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने कंप्लीट कर ली हो, एंड आपको मिनिमम 55% रिकॉग्नाइज मार्क्स चाहिए। तो ये भाई ध्यान रखना, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 55% है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में 50% होता है। तो ये चीज आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑलराइट, एंड अगर मैं बात करूं एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो जो आपका एग्जाम स्ट्रक्चर होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। 2 आवर्स का एग्जाम रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में। और भाई इस एग्जाम में आपके सामने 4 सेक्शंस होंगे: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस। ये चारों सेक्शन जो है वो रैंडम सीक्वेंस में अवेलेबल होंगे। एंड भाई हर एक सेक्शन का सेक्शनल टाइम होगा, मतलब जितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिला होगा उतने में आपको फिनिश करना होगा। एंड अगर आपने कोई सेक्शन जल्दी फिनिश कर दिया तो आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। जब वो सेक्शन खत्म होगा देन आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक कैट एग्जाम। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे कौन सा सेक्शन पहले आएगा ये आपको नहीं पता होगा, रैंडमली आपके सामने आएगा। ऑलराइट, मार्किंग स्कीम आपके सामने 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप करेक्ट आंसर कर रहे हो, एंड -1 मार्क होगा अगर आप रॉन्ग आंसर कर रहे हो। अगर आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं एक ब्रॉड आपको पेपर का स्ट्रक्चर दूं, थोड़े बहुत चेंजेस आप इस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फिर भी एक क्लैरिटी देने के लिए 20 क्वेश्चन डीआई के जिसके 60 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चन आपके इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के जिसके 90 मार्क्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स, एंड वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स। टोटल 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स का एग्जाम हो गया। एंड टोटल ड्यूरेशन कितनी है इस एग्जाम की? इस एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स। तो मतलब जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। मतलब अगर आपने हर एक टॉपिक कवर अप किया गया है एंड आपने हर एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन करे हुए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आराम से इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे। ऑलराइट, नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एक बेंचमार्क के लिए, आपको एक क्लैरिटी के लिए ये चार्ट काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है। अब अगर हम लोग एक्सजीएमटी के सिलेबस की बात करें तो क्वांट्स में आपका वही मेजर सिलेबस रहता है। अलजेब्रा हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, इनइक्वालिटीज, लॉग, टीएसडी, रेशो, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, तो मोर और लेस वही आपके सामने है। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, वही सारे टॉपिक्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। डीआई की अगर हम लोग बात करें तो टेबल्स हो गया, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, डेटा केसलेट, कॉलम ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें रहती हैं। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में अगेन आपका जो वोकैबुलरी है, आरसी है, वो तो रहता ही है, और उसके साथ अगर आप देखोगे जो एलआर है उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। सिलॉग हो गया, देन आपके सामने एनालॉजीज हो गया, देन आपका वही बेसिक एलआर हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, क्रिटिकल पाथ, ब्लड रिलेशन, थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, एंड वर्बल एबिलिटी में आपके सामने ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने रहती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस में, तो भाई जनरल अवेयरनेस में तो आपकी सारी की सारी चीजें आ जाती है, बिजनेस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, देन आपके सामने फेमस पर्सनैलिटीज। एंड अगर मैं बात करूं इमोशनल क्वेश्चंस की, तो वहां पे टेस्ट किया जाता है पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं,
आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, कल्चरल सेंसिटिविटी कैसी है, आप भाई सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, आपको लिए सक्सेस और फेलियर की क्या डेफिनेशन है, इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए भाई ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन डिजाइन किया गया। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर अगर हम एग्जाम की बीएम कट ऑफ की बात करें तो थोड़ी सी भाई इनकी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम भी जो है वो कैट भी स्कोर एक्सेप्ट करता है, जैड भी एक्सेप्ट करता है, जीमैट भी एक्सेप्ट करता है, एक्सजीएमटी भी एक्सेप्ट करता है। अभी हम लोग पर्टिकुलरली एक्सजीएमटी पे फोकस है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, ई डिनोट्स इंजीनियर्स एंड एन ई डिनोट फॉर नॉन इंजीनियर, ठीक है। तो यहां पे अगर आपके पास डोमिसाइल है, ये भी एक आपको पॉइंट समझना है, क्या मतलब हुआ डोमिसाइल, मतलब अगर आप ओडिशा के स्टूडेंट हो, वहां के डोमिसाइल आपके पास है तो आपकी कट ऑफ अलग है, एंड अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपकी कट ऑफ अलग है। अब अगर हम यहां पे डोमिसाइल मेल की बात करें तो जो इंजीनियर्स है उनकी कट ऑफ है 81 परसेंटाइल, एंड अगर नॉन इंजीनियर्स की बात करें तो उसकी कट ऑफ है 76 परसेंटाइल। अगर हम फीमेल की बात करें तो डोमिसाइल इंजीनियर्स की 78 परसेंटाइल एंड नॉन इंजीनियर्स की 73 परसेंटाइल। अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से फॉल करते हो तो आपके इंजीनियर अगर आप हो तो आपके लिए कट ऑफ है 91 परसेंटाइल, अगर आप नॉन इंजीनियर मेल हो तो आपकी कट ऑफ है 86 परसेंटाइल। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इंजीनियर फीमेल हो आप तो 89 परसेंटाइल, एंड अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो 83 परसेंटाइल इज द कट ऑफ फॉर द बीएम प्रोग्राम। अब सिमिलरली अगर हम एचआरएम के डिस्कशन करें तो इंजीनियर्स की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो वही वो आपकी कट ऑफ थी एक्सजीएमटी के थ्रू 70 परसेंटाइल फॉर डोमिसाइल, नॉन इंजीनियर डोमिसाइल इज 70 परसेंटाइल। एंड अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी मतलब अपार्ट फ्रॉम ओडिशा आप बिलोंग करते हो तो इंजीनियर के लिए जो कट ऑफ है दैट इज 85 परसेंटाइल, एंड नॉन इंजीनियर के लिए जो कट ऑफ है वो 82 परसेंटाइल है एक्सजीएमटी के थ्रू। इसके अलावा अगर आप अदर एग्जाम्स के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हो, सारी की सारी कट ऑफ मेंशन्ड है, काफी भाई अचीवेबल कट ऑफ से आराम से आप इनको अचीव कर सकते हो। जैड भी एक्सेप्ट करता है, ये कैट भी एक्सेप्ट करता है, एक्सजीएमटी भी एक्सेप्ट करता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि भाई एक्सजीएमटी का जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी और ओपन हो जाएगी, राइट। एंड अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट इस कॉलेज की इन समय हो रही है। अगर आप यहां पे देखोगे एक्सएमबी का जो बीएम प्रोग्राम है उसका एवरेज पैकेज गया 20.03 लाख, एंड अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे दैट इज 19.25 विच इज अमेजिंग। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करते हो तो वहां पे कॉलेज अब धीरे धीरे फॉल हो रहा है एंड काफी अमेजिंग तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आप मार्केटिंग देखोगे 35% जॉब्स है, 32% जॉब्स कंसल्टिंग है, 20% जॉब फाइनेंस एंड 13% जॉब्स अदर्स है, राइट। एंड अगर आप हाईएस्ट सैलरी देखोगे 71.51 का हाईएस्ट पैकेज रहा है, एंड टोटल अगर आप कंपनीज देखोगे तो 71 प्लस 26 अराउंड आप देख सकते हो 9800 कंपनीज कॉलेज से आके हायरिंग कर रही है। प्रोडक्ट मैनेजर के रोल्स मिल रहे हैं, कंसल्टेंट के रोल्स मिल रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर का जॉब मिल रहा है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का जॉब मिल रहा है, देन उसके बाद ब्रांड मैनेजर का जॉब है, ट्रेजरी रिस्क का जॉब है, एंड काफी अच्छे से भाई कॉलेज अपने प्लेसमेंट्स अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहा है। अगर आप टॉप 25% बच्चों का कॉम्पनसेशन देखोगे, एवरेज सैलरी इज 26.32 एंड मीडियम सैलरी इज 23.82, एंड अगर आप 50% ऑफ द बैच का सैलरी देखोगे 23.64 एंड 22.69 इज द एवरेज एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं बात करूं यही नंबर्स एचआर की अगर हम लोग बात करें तो एचआर में भाई क्या प्लेसमेंट्स रही है, 42 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, 124 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे थे, एंड एवरेज पैकेज इज 16.64 एंड मीडियन पैकेज इज 16 लाख विच इज अगेन वेरी अमेजिंग। टॉप 50% बच्चों का जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 19.58 एंड टॉप 50% बच्चों का जो मीडियन पैकेज रहा है दैट इज 18.58। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक दैट इज 32.21। ये है एचआर के नंबर्स। काफी सारे बच्चे अदर प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते थे, सर एग्जाम के रूरल मैनेजमेंट के क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, तो वो भी आपके सामने मैंने यहां पे लिख दिए हैं। जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 12.5 लाख रुपीस, मीडियन सैलरी इज 10.3, highest international is 46.7 and highest domestic is 15.3। दिस इज रूरल मैनेजमेंट। एंड जो इनका फोर्थ प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, इसकी प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एवरेज सैलरी 10 लाख रुपीस, हाईएस्ट सैलरी जो गया वो गया 18.19 एंड जो मीडियन सैलरी बैच का रहा है वो है 8.84। तो भाई ये आपके सामने पूरा का पूरा मैंने चार्ट दे दिया है, पूरा का पूरा डिटेल शेयर कर दिया है। अब इस पेपर का एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है भाई मैंने आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा। एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो भाई जैसे हम यहाँ पे एग्जामबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस दे रखे हैं जहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे एक्सजीएमटी सैंपल क्वेश्चन है। जैसे आप सैंपल क्वेश्चन में क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हर एक सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके सामने यहाँ पे एक
टेबल दे दिया, उसके बेसिस आपसे रेशियो का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन। देन आपके सामने एक क्वेश्चन है जो भाई आपका सम ऑफ एजेस दे रखा है, एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड निकालना है। देन टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, उसका एक परमुटेशन का क्वेश्चन है। देन अगर आप वर्बल एबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने भाई ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन है, वो ठीक करना है। यहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर का कोई क्वेश्चन है, उसके बाद आपको लॉजिकल अरेंजमेंट करना है वर्ड्स का। फिर डीआई में आपके सामने एक पाई एंड चार्ट का क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे देखोगे इमोशनल क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट यू कम टू नो अबाउट द मैल प्रैक्टिसेस विद इन द मैनेजर इन चार्ज आल्सो सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाट विल यू डू। अब आप एक प्रोजेक्ट के मेंबर हो और मैनेजर भी भाई वही गलत काम में इन्वॉल्व है, तो अब आप क्या करोगे? आप अप्राइज करोगे द सीनियर मैनेजर, आप इग्नोर कर दोगे, आप सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, उसका बेनिफिट लोगे, या फिर आप मैनेजर्स के बारे में बात करोगे एंड देन आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे। तो ये चीज आपको देखने का, अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने ऑफिस में, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ टीम मेंबर हैड कंप्लेंट ऑफ अ मेजर फॉल्ट ऑफ योर्स टू योर सुपरवाइजर, आपसे सुपरवाइजर की कंप्लेन कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? अपने टीम मेंबर के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करोगे, या फिर यू विल लेट गो ऑफ द बैड फीलिंग्स, क्योंकि आपकी गलती थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप अपने मैनेजर के पास जाके कंप्लेन करोगे, या फिर आप टीम मेंबर के पास जाके लड़ाई करोगे। तो आंसर आपको पता है, लेट गो ऑफ द बैड फीलिंग्स, क्योंकि भाई आपको पता है मेरे से गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फिक्स करना है, आगे लाइफ में मूव ऑन करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, आप आंसर्स कैसे देते हो, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ताकि आप पता चल पाए वेदर यू कैन बिकम अ गुड मैनेजर इन फ्यूचर और नॉट, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड भाई अब आपको अगर एक्सजीएमटी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है तो हमने एक्सजीएमटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ऑलरेडी भाई स्टूडेंट्स एक्सजीएमटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, मोर और लेस चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो काफी अच्छे से इस पूरे के पूरी चीजों को डील कर पाओगे। एंड अगर आपको एक्सजीएमटी की टेस्ट सीरीज चाहिए ताकि आप ये देख पाओ कहां पे स्टैंड करते हो, तो हमने वो रिलीज कर दिया, जिसमें आपको मिलेंगे 5 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स, जो बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल के मॉक्स होंगे, बिल्कुल उसी पेपर पैटर्न पे होंगे जैसा एक्सजीएमटी का एग्जाम होता है। स्पेशल फोकस रहेगा जो एक्सजीएमटी के टॉपिक्स हैं, वही पेपर पैटर्न रहेगा, वही एग्जाम का लेवल रहेगा। आपको जनरेट योर टेस्ट का फीचर हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि भाई आप आराम से उन टेस्ट को मॉडिफाई कर पाओ। एंड कुछ आपको वहां पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे इमोशनल क्वेश्चन के, जो आप जनरेट कर सकते हो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड पूरी पूरी टेस्ट सीरीज का जो फीस है दैट इज ₹750। हर साल हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे एक्सजीएमटी क्रैक करके अपनी ड्रीम कॉलेज में जा पा रहे हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल रेलिवेंट टेस्ट सीरीज आप देखोगे। अरमान चावला ने स्कोर किया 99.94 परसेंटाइल, एंड इस बच्चे ने बोला द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न, डेली जीके अपडेट्स एंड क्रिएट योर ओन टेस्ट इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। यतिन हंस को देखोगे तो 99.64 इस बच्चे ने अचीव किया है। थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, द मॉक टेस्ट वर वेरी क्लोज टू एक्चुअल एग्जाम। देन वेंकटेश अखिल ने अचीव किया 98.39 परसेंटाइल, यहाँ पे उसने ये बोला बेस्ट प्लेस टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट। देन अगर आप देखोगे किंशुक रॉय इस बच्चे का है 99.26 परसेंटाइल, continued effort has helped me a lot, especially the mocks. Ishan Khare 99.15. The test series was of a very good level. The questions were almost similar to what you get in the actual exam, and the analysis was spot on. Then Pallavi 99.05. Great quality mocks with detailed analysis. तो अगर आपको भाई टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, हमने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया studybus.co.in पे, यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर भाई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक अच्छे कॉलेज में इसी साल जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम का जो बीएम प्रोग्राम है और जो एचआर प्रोग्राम है, दे आर वेरी वेरी अमेजिंग। आपने ऑलरेडी यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट देखी है, तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको पता है मुझे इन प्रोग्राम में जाना है, एक टॉप कंपनीज में एंटर करना है, तो मेरे ख्याल से आपको इस एग्जाम को अपीयर करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि मुझे रूरल मैनेजमेंट में जाना है, मुझे सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में जाना है, तो ये भाई आपको ऑप्शन डिसेंट प्रोवाइड कर रहा है। प्लेसमेंट अराउंड 8 to 10 lakhs है, बट अगर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट वहां पे लाई करता है तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी अपीयर कर सकते हो। एक ही एग्जाम आपको देना है, फॉर्म भरते टाइम अपने कोर्सेज को टिक कर देना एंड यू आर गुड टू। आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।